हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एमपीएस सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ लेकर आए हैं। अगर आप इग्नू से एमपीएस कोर्स कर रहे हैं और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और आपने एक सब्जेक्ट कोड एमपीएस ई6 को सेलेक्ट किया है तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देख लीजिएगा। आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। इस पीडीएफ में हम आपके लिए 30 क्वेश्चंस विद आंसर्स कवर करेंगे जो कि 3 सेटों में आपको दिया जाएगा। तो ये 3 सेट आपको सॉल्व पेपर दिए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो एक एक करके क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को देखेंगे और आप इस पीडीएफ को देखने के बाद चाहें तो इसके पीडीएफ को परचेज भी कर सकते हैं। पीडीएफ परचेज करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन और यहाँ स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया गया है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके इस पीडीएफ को ईजिली परचेज कर पाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका बन सकता है, शांति के नारीवादी उपागम के प्रमुख लक्षणों का संक्षिप्त में रेखांकित कीजिए। तो शांति के नारीवादी उपागम क्या है इस बारे में आपको बताना होगा। तो हम इन क्वेश्चंस को भी पढ़ते हुए चलेंगे ताकि जो स्टूडेंट्स पीडीएफ परचेज नहीं करना चाहते वो इन क्वेश्चंस को नोट कर ले और आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो उसकी सहायता से इनको आप प्रिपेयर कर लें। क्वेश्चन सेकंड हो सकता है आपका, द्वंद्व समाधान के माध्यम के रूप में नागरिक समाज की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो द्वंद्व समाधान यानी जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए नागरिक समाज की क्या भूमिका रहती है, जो समाज में संघर्ष होता है तो उसको कैसे नागरिक समाज कम करता है, इस बारे में आपको लिखना होगा। आपको बता दें एमपीएस सेकेंड ईयर के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स का सैम्पल क्वेश्चन आंसर पीडीएफ या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और हमारे चैनल पे भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपसे पूछ सकता है, 1945 से अमेरिकी परमाणु राजनीति पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तो 1945 से जो परमाणु रणनीति रही अमेरिका की, उसके बारे में आपको यहाँ बताना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है डब्ल्यूटीओ से संबंधित। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो सकता है, सदस्य राज्यों के मध्य व्यापार और शुल्क संबंधित विवादों के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के तरीकों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि जो सदस्य राज्य हैं डब्ल्यूटीओ के, तो इनके मध्य व्यापार और शुल्क संबंधित जो समस्याएं उत्पन्न होती है तो उसको डब्ल्यूटीओ किस प्रकार से सुलझाता है विश्व व्यापार संगठन, इस बारे में आपको बताना होगा। क्वेश्चन 5 हो सकता है, परमाणु अप्रसार संधि पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपके शॉर्ट नोट्स में पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन हो सकता है आपका, भारत चीन के आपसी विश्वास को बढ़ाने के प्रयासों के लक्षणों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और इनकी उपयोगिता की टिप्पणी कीजिए। तो भारत और चीन के बीच आपसी विश्वास को बढ़ाने के लिए कौन कौन से ऐसे कार्य किए गए और उनका क्या महत्व निकला, उनका क्या वो यूजफुल रहे या नहीं रहे, इस बारे में आपको आलोचनात्मक एक टिप्पणी करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपका, नागरिक डिप्लोमेसी पद से आप क्या समझते हैं, कुछ ठोस उदाहरणों के साथ समझाइए। तो नागरिक राजनयिक या डिप्लोमेसी या कूटनीति, या अलग अलग नाम से आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपका, शांति के एक उपागम के रूप में प्रकार्यवाद का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपका देखते हैं क्या पूछा जा सकता है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो सकता है, शांति सेना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो शांति सेना क्या होती है। तो शांति सेना देखिए किसी भी राज्य में या क्षेत्र जो राष्ट्र में ये जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा भेजा जाता है और इसका उद्देश्य होता है वहाँ पे जो गड़बड़ियाँ चल रही है, जो अव्यवस्था है, अराजकता है, जो वहाँ पे हिंसात्मक आंदोलन चल रहे हैं, उसको कैसे कम किया जाए या रोका जाए और आम जनता को क्षति होने से बचाया जा सके। क्वेश्चन 10 हो सकता है आपका, शांति शोध के विकास को रेखांकित कीजिए और इसकी कमियों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से आपका सेट 1 कंप्लीट हो जाता है 10 क्वेश्चन का। सेट 2 में भी आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और सेट 3 में भी आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपके टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप इन तीनों ही सेट के पीडीएफ को परचेज करना चाहें तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।